जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे और होना भी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। सबसे पहले आप लोगों को शुभ दोपहर का बिल्कुल शुभ शुभ मंगलमय हो। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, विशेष मैं आप लोगों को क्या बताऊं। आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए, बिंदास रहिए, जोश में रहिए, होश में रहिए, उत्साह में रहिए, उमंग में रहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आइए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्राथमिक विद्यालय कक्षा 3 विषय गणित दिवस शुक्रवार। प्राथमिक विद्यालय कक्षा 3 विषय गणित दिवस शुक्रवार। दिनांक आज 18/4/2025 है। सत्र की बात करें तो 2025-26 सत्र चल रहा है, आप लोगों को पहले से मालूम है। और आज दिनांक 18/4/2025 है। दिन की बात किया जाए तो आज शुक्रवार का दिन है। विषय की बात किया जाए तो गणित विषय है। प्राथमिक विद्यालय के लिए मुख्य रूप से कक्षा 3 के लिए है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, मैं बड़ी दुख के साथ आप लोगों के सामने व्यक्त करता हूं कि कल जो मैंने वीडियो बनाया था यूट्यूब पर तो अपलोड कर दिया था, लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम पर किसी तकनीकी के वजह से अपलोड नहीं हो पाया। और दूसरी बात जो है, मैं इससे बहुत दुखी हूँ, चिंतित हूँ। आज तक जब से शुरुआत किया था मैंने आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करना, तो आज तक एक भी दिन हमसे मिस नहीं हुआ था। लेकिन कल भी किसी कारणवश हो गया, लेकिन छोड़े तो नहीं मेरे प्यारे बच्चों, करने में नहीं हुआ। कुछ टेक्निकल इशू आ गया और कुछ अदर प्रॉब्लम भी आ गया। इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। बट मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ तक हमसे हो सकता है आप लोगों के लिए हमेशा सजग रहता हूँ, एक्टिव रहता हूँ। बस आप लोग मेरे प्यारे बच्चों एक्टिव रहिए, ईमानदार से कर्मठशील बनिए, लगनशील बनिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, एक दूसरे को भी आगे बढ़ाइए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, एक दूसरे के पास भरपूर मात्रा में अथाह रूप से शेयर कीजिएगा। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर वैसा। RV स्टडी सेंटर वैसा। इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, एक दूसरे के पास जो है फॉरवर्ड कीजिए। हम लोग और आप लोग मिलजुल कर कार्य करेंगे तो हर मुश्किल से मुश्किल कार्य को सरल से सरल बना करके हम लोग और आप लोग कार्य कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आइए हम लोग करते हैं वीडियो को फटाफट शुरुआत। बिना किए हुए बकवास, दिल से पढ़िए, दिल से समझिए, दिल से आगे बढ़िए, है ना। तो बिजली भी नहीं है, समस्या ये भी है। मैं आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी कार्य कर रहा हूँ, आगे भगवान का मर्जी देखिए क्या होता है। और आइए ज़्यादा बातें ना करते हुए जितना बड़ा ही वीडियो बन सके, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आज जो है अगर हमें समय मिल जाता है, लॉन्ग वीडियो बन जाता है, तो फिर आप लोगों के सामने बात रखने में आनंद आता है, समझाने में अच्छा रहता है। खैर जितना टाइम है उसी में एडजस्ट कीजिए, है ना। हम लोगों का और आप लोगों का यही परम कर्तव्य है कि जैसा टाइम मिले, जैसा कार्य मिला जिस समय, वैसा हम लोगों को कार्य करना चाहिए, धैर्य से, संयम से। हम लोग समझिए कि ये रण क्षेत्र में है, युद्ध भूमि से छोड़ करके कभी पीछे हटना नहीं चाहिए। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, खंड अ से
खंड ब में सही सही कहता है सुमेलित करें। मतलब इधर गुना के रूप में दिया हुआ है, इधर या तो मेन रूप से आंसर के रूप में बिल्कुल इसका आंसर जो होगा वो दिया हुआ है, या प्लस के रूप में दिया हुआ है। प्लस के रूप में दिया हुआ है ना, इधर गुना के रूप में, तो इधर गुना करने पर जितना होगा उतना ही प्राप्त होना चाहिए इधर प्लस करने पर, तब जा करके उसको उसके साथ हम लोग मिलान कर देंगे। तो इतना बात तो अब आप लोग समझ गए होंगे। अब क्रिया करते जाएंगे, चेक करते जाएंगे, देखते जाएंगे और मिलाते जाएंगे, ठीक है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए इसको अगर हम 4 गुना 6 करें तो 4 गुना 6 करते हैं तो 4 छक्का कितना हो जाता है, 4 छक्का 24 हो जाता है। अब इधर देखेंगे 24 कहाँ पर होता है जोड़ने पर, कहीं कहीं आपको जो है सिर्फ जोड़ के रूप में नहीं मिलेगा, सिर्फ डायरेक्ट आंसर के रूप में मिल जाएगा। तो जैसा भी होगा उसको उसके साथ में हम लोग क्या कर देंगे, मिलान कर देंगे। तो आइए देखिए, इधर 4 छक्का 24 हुआ, तो इधर देखिए 4 4 8 4 12 ये फेल हो गया, 18 2 20 ये भी फेल हो गया, 6 6 12 12 में 6 जोड़ेंगे 18 18 में 6 जोड़ेंगे 24, तो ये 24 मिल गया। मतलब ये 4 गुना 6 मतलब 24 हुआ, तो इसमें 6 6 4 बार लिखा हुआ है तो इसमें मिल गया। तो इसको इसके साथ हम लोग क्या किए, मिलान कर दिए। आइए अब सेकंड नंबर में, यहाँ क्या है 3 गुना 4 है, क्या है 3 गुना 4 है, तो 3 चौका क्या हुआ 12 हुआ। जब भी हम लोग शुरुआत करेंगे तो ऊपर से ही शुरुआत करेंगे, जिसको मिला देंगे तो उसको चेक करना ही नहीं है, जो जो खाली रहेगा उसी को चेक करेंगे। तो चेक करते जाएंगे, मिलाते जाएंगे। तो यहाँ 4 4 8 4 12 हुआ, 3 चौका 12 इधर हुआ, तो इसमें देखिए इसको हम लोग मिला दिए, है क्या 12। अब देखिए यहाँ 5 चौका 20 हुआ, 5 गुना 4 मतलब 5 चौका 20, अब 20 हुआ ना। अब देखिए यहाँ 18 जोड़ 2 18 2 20, देखिए यहाँ मिल गया एक ही बार में 20, तो इसको इसके साथ में हम लोग मिलान कर दिए, मिला दिए। अब आगे क्या है 3 गुना 2, तो 3 गुना 2 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 3 गुना 2 होता है 6, 3 गुना 2 6 होता है। तो यहाँ पर हम लोग 6 कहाँ पर खोजेंगे, देखिए 2 1 3 3 6, देखिए सामने सामने इसमें मिल गया, कोई बात नहीं, सामने मिले जैसे मिले तैसे मिले, हम लोग मिलाएंगे, सिर्फ आंसर सही होना चाहिए और मिलान हमारा सही होना चाहिए। 6 5 30, 6 गुना 5 करेंगे मतलब 6 को 5 बार पढ़ेंगे तो 30 होगा, और 6 5 30 हुआ। तो अब यह 54 है, 42 है, 30 है, देखिए यहाँ 30 मिल गया, डायरेक्ट आंसर के रूप में है। तो इसको हम लोग इसमें 30 में मिला दिए, 6 5 30 हुआ, तो 6 5 30 हुआ, तो हम लोग क्या किए 6 5 30 को हम लोग 30 में मिला दिए, है ना। अब यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या है 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 है ना। तो अब यहाँ 54 देखिए एक ही बार में मिल गया, ठीक है, 9 छक्का 54 मिल गया। अब देखिए यहाँ आगे नेक्स्ट 8 गुना 7 है, मतलब 8 को 7 बार पढ़ेंगे, 8 7 56 होगा, और 56 खोजेंगे 42 56, देखिए यहाँ मिल गया, सामने सामने मिल गया 56, सामने मिला दिए। अब यहाँ 3 गुना 14, 3 को 14 बार पढ़िए, या तो 14 को 3 बार पढ़िए, कम से ज़्यादा को पढ़िए या ज़्यादा को कम से पढ़िए, आपको जैसे सुलभ होता है वैसे पढ़िए। तो पढ़ने पर क्या हमें प्राप्त होगा, पढ़ने पर हमें प्राप्त होगा 42, पढ़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा 42 प्राप्त होगा। 14 तिया 42 हुआ, तो आप लोग यहाँ पर इस 42 में मिलान कर दीजिए, कर दिए, हो गया। अब देखिए 2 गुना 8 है ना, तो 2 8 कितना होता है 16 होता है, 2 8 16 होता है। यहाँ देखिए 10 जो 6 16, 10 में 6 जोड़ेंगे 16 हो गया, इसको इसमें मिला दिए, ये भी सामने सामने मिल गया। अब देखिए 9 गुना 7 करेंगे, तो 9 गुना 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। यहाँ देखिए 63 यहाँ है, इसमें इसके साथ मिला दिए 63 हो गया। अब 3 गुना 8 है, नेक्स्ट क्या है 3 गुना 8, मतलब 3 को 8 बार पढ़िए, तो 3 8 24 होता है। तो 24 कैसे 10 10 20 20 4 24, यही तो मिल गया, ज़्यादा इसमें लफड़ा भी नहीं लगा, जल्दी मिल गया, है ना। अब देखिए इसका लास्ट है 4 गुना 4, 4 चौका 16, कहीं अब अंक नहीं है, ये लास्ट है, ये इसका भी सामने सामने मिल जाएगा, क्या है 4 4 8 8 4 12 12 4 16, 4 4 8 8 4 12 12 4 16 है।
तो ये भी 4 और 4 मिल गया 16 हो गया, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, विशेष रूप से आज आप लोग क्या सीखा? प्राथमिक विद्यालय कक्षा 3 विषय गणित, दिवस शुक्रवार, दिनांक 18/4/2025, सत्र 2025-26 में हम लोग और आप लोग सही सुमेलित करने के लिए सीखे। जैसे कि खंड अ में जितना भी क्वेश्चन था सारा का सारा क्वेश्चन गुना के रूप में दिया हुआ था, है ना। और खंड ब में जितना भी क्वेश्चन था वो सारा का सारा क्या था? खंड ब में जितना भी क्वेश्चन था सारा का सारा क्या था? खंड ब में जितना भी उत्तर था वो सारा का सारा क्या था? या तो जोड़ के रूप में या डायरेक्ट आंसर के रूप में। तो उसको हम लोग जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को क्रिया करते गए, है ना। गुना के रूप में सारा का सारा क्वेश्चन था तो गुना करते गए और उसका आंसर इधर से खोजते गए कि इसका आंसर इतना इधर होता है कि नहीं होता है। तो जहाँ पर जो मिला वहाँ उसको हम लोग क्या किए? आंसर को पूरा किए, उसमें सुमेलित किए, मिलाए, मिलान कर दिए, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, मैं आप लोगों से विशेष रूप से यही बताना चाहूँगा कि आप लोग जब भी देखिए, जिस समय भी देखिए, जिसका भी देखिए, जो भी वीडियो देखिए, हमेशा काम से देखिए। एक बार में समझ में नहीं आवे कोई बात नहीं है, 2 बार चला कर देखिए, 2 बार में नहीं आवे तीसरा बार चला करके देखिए, उसमें भी नहीं समझ में आवे तो कोई बात नहीं है। आप लोग बिल्कुल जो है उसको क्या करना है, कुछ देर के बाद 2 घंटा 4 घंटे के बाद पुनः चला करके आप लोगों को देखना है, ताकि जब भी देखेंगे तो आप लोगों को रटने का जरूरी नहीं पड़ेगा। सिर्फ देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, अब मेमोराइज पावर आप लोगों का एक्टिवेट होगा, बढ़ेगा, समझ में आएगा, ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। बीच बीच में रिवाइज करिएगा, देखिएगा, तो फिर वो आप लोगों को आजीवन जीवन भर याद रहेगा है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन चीज़ों को फॉलो करके वीडियो को जब भी देखा कीजिए, जिसका भी देखा कीजिए, जिस किसी का भी देखा कीजिए। मैं बार बार आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि बिना स्किप किए हुए, बिना उछाले हुए, बिना कूदे हुए, बिना फांदे हुए, बिना आगे बढ़ाए हुए, हर पल हर क्षण एक अवस्था में रह करके ध्यान पूर्वक, विधि पूर्वक, एकाग्रचित्त हो करके उसको हमेशा स्वकुशल, संपन्न और बिल्कुल ध्यान दे करके उस चीज़ को हम लोग देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे और तब जा कर के उस चीज़ को हम लोग हासिल करेंगे। जब हम लोग उन चीज़ों को हासिल कर लेते हैं तो फिर हम लोगों को मन लगने लगता है। जिस तरह से आप लोग शुरुआत में पढ़ने के लिए शुरू किए होंगे तो उस समय आप लोगों को अ लिखना ही बहुत मुश्किल होता होगा। उस समय आप लोगों का माइंड काम नहीं कर रहा होगा कि इससे हम लोग कैसे लिखें, किस प्रकार से लिखें, कैसे लिखें जो कि हम लोग सीख जाएं। 2 दिन, 4 दिन, महीना दिन, 6 महीना, 3 महीना, जो भी समय लगा हो, लेकिन लगा तो जरूर समय। उसको आपने भरपूर अथाह कंटिन्यू जो है आप लोग प्रयास किया, फिर जा कर के आप लोगों से अ लिखने आ गया, अ को आप लोग सीख गए। फिर आप लोगों के अंदर एक नया ऊर्जा प्राप्त हुआ, फिर आप लोग समझ गए कि अब जो है हम लोगों से हो जाएगा। फिर अभ्यास करते गए, आगे बढ़ते गए, अभ्यास करते गए, आगे बढ़ते गए। तो इसी प्रकार से हर चीज़ कार्य करने में इतना ही मेहनत करना पड़ता है जितना आप लोग शुरू के दिनों में मेहनत किया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए, हमेशा सकुशल सपूर्वक बने रहिए।